एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूकी को इज़ोमी के लिए साइन लैंग्वेज गाइड बनाते हुए देखते हैं। यूकी बोलती है कि उस दिन जो इमोशन उसको फील हुआ था वो लव था। मैं इज़ोमी को वो गाइड रिन के साथ बार में जाकर दे दूंगी। साइन लैंग्वेज ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता जितना मैंने सोचा था। यूकी की माँ वहाँ आ जाती है और उसे हैंड साइन करते हुए देखती है। यूकी अपनी माँ को देखकर शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यूकी और रिन को बार में देखते हैं। क्योया उन्हें बैठने के लिए बोलता है और इज़ोमी यूकी को लिखने के लिए नोटपैड देता है। यूकी को छोड़कर उन सभी को एक आवाज आती है जो कि यूकी के कान की मशीन से आ रही होती है। लिखकर बताती है कि ये मशीन अगर ठीक से ना लगाई जाए तो शोर करती है। इज़ोमी उससे पूछता है कि अभी तुमको कुछ सुनाई दे रहा है क्या, और यूकी उसे बताती है कि उसे सारी आवाजें मिक्स होकर सुनाई देती हैं, पर उसको ये नहीं पता कि आवाजें कौन सी साइड से आ रही हैं और किस चीज की हैं। और इज़ोमी बोलता है कि बचपन से, और यूकी बोलती है हाँ, और यूकी बताती है कि अगर वो कान की मशीन हटा ले तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अभी क्यूया यूकी को सॉरी बोलता है इज़ोमी के इतने क्वेश्चन करने के लिए, और वो इज़ोमी से काम करने के लिए बोलता है। यह कहता है कि उसे दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत है, और रिन बोलती है ये बात तो सही है। यूकी बोलती है कि मुझे उसका ये सब करना अच्छा लगता है। फिर यूकी इज़ोमी को साइन लैंग्वेज गाइड देती है, और क्यूया बोलता है क्या ये तुमने बनाई है। रिन बोलती है मुझे भी देखने दो। की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छी ड्राइंग की थी, और इज़ोमी उसे थैंक यू बोलता है और वो ड्राइंग से नहीं सीख सकता, और वो यूकी से उसे सिखाने के लिए बोलता है। इज़ोमी यूकी के फेस को टच करके ऊपर करता है, और रिन उसको ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि यूकी बहुत सेंसिटिव है। फिर इज़ोमी सॉरी बोलता है और यूकी शर्मा रही होती है। यूकी सोचती है कि मैं जो अभी फील कर रही हूँ उसका मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर सिन और एम्मा आ जाते हैं जो बहुत नशे में होते हैं। सिन यूकी को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि तुम पर शॉर्ट हेयर बहुत अच्छे लगेंगे। एम्मा बोलती है कि साइन बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है, और यूकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी इज़ोमी उन दोनों को यूकी के यहाँ से ले जाता है और वो यूकी को सॉरी बोलता है। क्यूया उन्हें बताता है कि वो दोनों इज़ोमी के क्लासमेट्स हैं हाई स्कूल से। तभी यूकी एम्मा को इज़ोमी के क्लोज देखती है और सोचती है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। तभी रिन के पास उसकी माँ का टेक्स्ट आता है। फिर हम यूकी, रिन और क्यूया को बाहर देखते हैं। यूकी बाहर से देखती है कि एम्मा इज़ोमी को फिर से पकड़े हुए है। रिन भी बोलती है कि वो क्या कर रहे हैं। फिर यूकी टेक्स्ट करके क्यूया से पूछती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं क्या। क्यूया बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता उनका फ्यूचर में साथ रहने का कोई चांस है, वो सिर्फ दोस्त हैं। क्यूया यूकी से बोलता है कि इज़ोमी साइन लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सीरियस है, तुम उसको सिखा देना। क्यूया फिर अंदर जाता है और इज़ोमी यूकी को घर अच्छे से जाने के लिए बोलता है, और उसके बाद हम यूकी और रिन को रास्ते में बात करते हुए जाते देखते हैं। रिन बोलती है कि उसने क्यूया सैन के लिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यूकी बोलती है कि मेरी रेस भी स्टार्ट हो गई और मुझे भी अपना पैर आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हम यूकी को इज़ोमी से बिना मिले और ना टेक्स्ट पर बात किए 4 दिन निकल जाते हैं। वो एम्मा और इज़ोमी के बारे में सोचकर इज़ोमी को टेक्स्ट करके पूछती है कि तुम जापान में ही हो ना। इज़ोमी मैसेज करके बताता है कि वो कॉलेज के पास है और उससे मिलने के लिए बोलता है। यूकी रेडी होकर उससे मिलने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे ओशी मिलता है और ओशी उससे पूछता है कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो। यूकी बोलती है कि मैं जल्दी में हूँ, और वो वहाँ से चलने लगती है। यूकी पीछे से उसके टिश्यू पेपर मारता है और बोलता है कि कहीं तुम उसी लड़के से मिलने तो नहीं जा रही, और उसने तुमको इतनी लेट क्यों बुलाया। यूकी बोलती है मैंने माँ को बोल दिया है, मैं कर्फ्यू लगने से पहले घर आ जाऊंगी। ओशी बोलता है कि वो सिल्वर हेयर वाला बंदा है ना, और अकेले में उसने क्यों बुलाया है तुम्हें, और अकेले में उससे मिलना सही नहीं है, शायद वो तुम्हारे साथ गलत करना चाहता हो। यूकी इज़ोमी के बारे में ऐसी बातें ना करने के लिए बोलती है। ओशी बोलता है कि वो सिर्फ तुम्हारे आगे अच्छा बनने का नाटक करता है, पर यूकी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में बोलती है कि मेरी रेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, अब मुझे मुड़कर नहीं देखना है। कुछ देर बाद यूकी इज़ोमी के पास पहुंच जाती है। इज़ोमी उसके लिए जूस लेके आता है और यूकी से 10 येन मांगता है अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए, और वो इसके बदले दूसरी कंट्री का एक कॉइन देता है जो कि 10 येन के बराबर होता है। इज़ोमी उसे और भी दिखाने के लिए पूछता है और यूकी हाँ बोल देती है। इज़ोमी के पास उस समय कुछ भी नहीं होता तो वो बाद में दिखाने के लिए बोल देता है। यूकी उससे पूछती है कि तुम इतना घूमते क्यों, और इज़ोमी पास आओ बताता हूँ। यूकी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि अपन दोनों पास आए। इज़ोमी उसे तुम क्यूट हो बोलता है। यूकी सोचती है कि ये तो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। यूकी टेक्स्ट करके बोलती है क्यूट बोलने का अलग अलग साइन होते हैं, और यूकी वो करके दिखाती है। फिर इज़ोमी बोलता है कि साइन लैंग्वेज की दुनिया कितनी फैसिनेटिंग होती है ना। फिर यूकी ड्रिंक पीने लगती है, और इज़ोमी बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम गाना गा रही थी, और मैं विदेशों में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कल्चर और लैंग्वेज
लैंग्वेज में और वो मेरे जीने का तरीका है। मैं सोचता था कि गोल हमेशा दूर होते हैं, पर तुमने मेरी मदद की कि कुछ चीजें पास में भी होती हैं। यूकी उसकी तरफ देखकर सोचती है कि क्या इसने अभी कुछ बोला था क्या। यूकी टेक्स्ट करके बोलती है कि मुझे पहले से और ज्यादा तुम्हारे पास आना है। जियोमी मोर का साइन लैंग्वेज पूछता है और यूकी उसे करके बताती है। जियोमी उसके हाथ पकड़ लेता और जियोमी को ऐसा फील होता है कि वो उसके इशारों पे नाच रही हो और जियोमी उसे गले लगा लेता है। फिर जियोमी उसकी तरफ हंसने लगता है। यूकी समझ जाती है कि वो बस मजाक कर रहा था कि ऐसा करने पर वो कैसा रिएक्ट करेगी। यूकी उसे हंसते देख बहुत खुश होती है। फिर हम दोनों को बाहर देखते हैं। यूकी बोलती है उसे स्नो पसंद है और जियोमी बोलता है कि उसे भी। यूकी का मुंह यह सुनकर लाल हो जाता और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे पसंद करने की बात नहीं कही है, फिर भी। जियोमी उससे लव का साइन लैंग्वेज पूछता है और यूकी वो करके दिखाती है और वो उसे यूज करने का बोलता है। यूकी बोलती है कि तुम किस पर यूज करोगे। जियोमी बोलता है कि मैं ट्रैवलिंग यूज करूंगा क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। के बाद जियोमी उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। यूकी सोचती है कि मैं इसके साथ कितना सेफ फील करती हूँ, इससे किसी को भी प्यार होना चाहिए। जियोमी से उस दिन कैफे में आई लड़की के बारे में पूछता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या। जियोमी बोलता है कि वो बस मेरी एक फ्रेंड थी। जियोमी भी ओसी के बारे में पूछता है कि वो कौन था जो कॉलेज में तुमसे बात कर रहा था। यूकी बोलती है कि वो मेरे बचपन का एक दोस्त था बस। यूकी बोलती है कि तुम मुझे अब कब देखने को मिलोगे। जियोमी बोलता है कि बार मंडे को बंद रहेगा। फिर वो दोनों प्रॉमिस वाला साइन करते हैं और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जियोमी घर पहुंचता है तो नीचे उसे एनमा मिलती है और वो उसके घर रुकने के लिए बोलती है। जियोमी उसे लास्ट टाइम अपने घर में रुकने के लिए हाँ कर देता है। फिर एनमा जियोमी को हक करके उसके करीब आने की कोशिश करती है। जियोमी इस सब के लिए उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एनमा ड्रिंक करने लगती है और बहुत खुशी में होती है और सैड भी। तभी उसे साइन लैंग्वेज वाली बुक मिलती है जो कि यूकी ने दी होती है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।